तो हेलो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री का है, ठीक है। ईटा, मनके और अस्थियाँ। आज इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक PYQ क्वेश्चन पेपर और फ्री नोट्स इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अगले दिन में ये अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम जो कि हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में इतिहास जितना भी है उसमें आज जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसको आप ठीक से कर लेना। तो पहला है जो कि हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसको भी हम सिंधु घाटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हो गया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज। और किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो खोज है वो हड़प्पन नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज हुई थी। तो इसे 1 नंबर में MCQ में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो आप बोलोगे दयाराम साहनी ने किया था, ठीक। और जस्ट 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई का भी कार्य शुरू हो गया था। इस खुदाई को किसने करवाया था? तो रखलदास बनर्जी ने करवाया था। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। यानी कि जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का भी खोज किया था, इसी के नेतृत्व में मतलब इसने खुदाई किया था। और जो मोहनजोदड़ो है वो इसी के नेतृत्व में रखलदास बनर्जी ने इसका खुदाई का कार्य शुरू किया था। तो आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके, यानी कि जो हड़प्पन के लोग थे वो अपने ज़िंदगी को कैसे जीते थे, ठीक है। तो इसके कई प्रकार है, बट हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे आज। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार करते थे। यानी कि ये गतिविधि करके वो अपना ज़िंदगी शीलतापूर्व जीते थे, यानी खुशीपूर्व जीते थे, ठीक है। तो पहला है कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कैसे लोग क्या जो फसल है फसल को उपजा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो इमेज में। तो ऐसा लोग मतलब हड़प्पन के लोग करते थे। अब वो क्या क्या उगाते थे? तो आप गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल, ये सब उगाते थे। और ये सब प्रमुख फसल भी है, ठीक है। तो ये सब लोग वहाँ पर उगाते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। और सेकंड पॉइंट है, पहला था कृषि, दूसरा था पशु पालते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को पालते थे, पशुपालन करते थे। जैसे कि क्या क्या पालते थे? भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सूअर जैसे जानवर को वो पालते थे। एक इसमें वृषभ भी मतलब जानवर होता बैल, उसको भी पालते थे। यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, मतलब ये बैल था, इसको भी पालते थे। आप यहाँ पर ऐड कर लेना। तो तीसरा पॉइंट है व्यापार। व्यापार को वो ज़्यादा महत्व देते थे, यानी कि एक दूसरे से ट्रेड करते थे। और ये बहुत अलग अलग देश से भी करते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे मिस्र सभ्यता हो गया, यानी कि ये देश हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान से भी वह करते थे, और मेसोपोटामिया से भी वो करते थे, ठीक है। तो मतलब वह कई देशों से अपना व्यापार का करके अपना जीवन जीते थे। चारों पॉइंट है शिकार। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे, और जो उससे मिले जो मीट होते हैं वो अपना उसे खाते भी थे, ठीक है। और आज वर्तमान के समय भी जानवरों के हड्डियाँ का शख्स मिले हैं, जानवरों के हड्डियाँ के शख्स मिले हैं। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे किस प्रकार जो हड़प्पा के लोग हैं वो जानवरों को मार रहे हैं।
और शिकार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि तकनीक क्या क्या था, कैसे मतलब कृषि करते थे। तो वो क्या करते थे कि जब खेती करते थे तो उसमें लकड़ी का जो हाल है ना, उसमें जुताई का मतलब खेत में जुताई का काम करते थे। पहले लोहा नहीं होता था। ठीक है, अभी भी क्या होता है कि जो हल है उसमें लोहे का प्रयोग करता है, बट पहले जो है हड़प्पा के लोग वो सब नहीं जानते थे, उस टाइम आविष्कार भी नहीं हुआ था लोहा के बारे में। ठीक है, तो लकड़ी का हाल से खेत की जुताई, पत्थर के फालक का औजार कर मतलब यूज करते थे, यानी जो हल में जो नीचे लगता है ना उसे फलक कहते हैं, उस पर भी पत्थर का प्रयोग करते थे, लोहा नहीं था उस टाइम। और तीसरा पॉइंट है नहर और कुओं से सिंचाई का काम करते थे, यानी जब खेती में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी नहरों और कुओं से पूरा करते थे। ठीक है, और वृषभ का उपयोग, यानी कि खेती को जोतने के लिए इस जानवर का यानी कि इस बैल का उपयोग में लाते थे। यह रहा वृषभ बैल, इसे आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर। और ना वहाँ पर ये जो बैल है शायद प्रमुख होगा, इसलिए वहाँ के जो हड़प्पाई मुहर था, यानी कि मुहर में इस वृषभ बैल का जानकारी मिलता था। और वहाँ पर ना छाप जैसे कि मुहर इस प्रकार का होता है, यहाँ पर इस बैल का छाप भी था इसमें। ठीक है, तो हड़प्पाई मुहर में वृषभ बैल की जानकारी भी मिलती है, और हड़प्पाई निवासी खेत जोतने में इसी बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसलिए शायद ये प्रमुख था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हल। हल जो चोलिस्तान जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और बनावली जो कि हरियाणा में है, इसे मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिला है, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं ना वो मिट्टी के हल जो होते थे जिससे खेत जोते हैं उसके बनाया, छोटे छोटे मूर्तियाँ बनाई है हल का से निशान। ठीक है, तो उसको ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खेत में हल के द्वारा जुताई की जाती थी, यानी कि जो हड़प्पा के लोग हैं शायद इसी प्रकार वहाँ पर खेत को जोतते होंगे। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये कहाँ पर है, चोलिस्तान और बनावली, तो इसे आप याद रख लेना। और नेक्स्ट कालीबंगन जो कि राजस्थान में अभी है, उससे जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले हैं, यानी कि खेत को मतलब जुता हुआ है। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर प्रमाण मिले, तो कहाँ मिले हैं ये, कालीबंगन, इसे याद रख लेना। जहाँ अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर एक साथ दो अलग अलग फसल भी उगाई जाती है, यानी कि ये खेत है, इस खेत में आधा किसी और फसल होगा आधा अलग फसल होगा, ऐसा भी वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका भी अनुमान लगाया गया है कि ऐसा है। ठीक है, अलग अलग फसल उगाई जाती है। लोग लकड़ी के हत्थों से बनाए गए पत्थर के फलकों का उपयोग फसल कटाई भी मतलब करते थे, यानी जब फसल उग जाते थे तो उसका कटाई के लिए ना वो पत्थर के यानी पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, जो कि लकड़ी के, और वो जो कि ऊपर वाला लकड़ी से बनता था, और जो नीचे जिससे कटाई होता वो पत्थर से बनता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज पार्ट 1 यहीं पर समाप्त है। पार्ट 2 कल इसी टाइम आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और जब तक आप इसे रिवीजन करना और ठीक से पढ़ना। ठीक है, और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं,